Example number 6. The mark distribution of 30 students in a mathematics examinations are given in table below. Find mode and also compare and interpret the mode and the mean. Marks obtained ये है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 30 स्टूडेंट्स को मैथ्स एग्जाम में 100 में से जितना मार्क्स मिला है वो इस टेबल में यहाँ पर दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में मोड फाइंड करने बोला गया है और फिर मीन फाइंड करके मोड और मीन को कंपेयर भी करना है और उसका मीनिंग समझाना है। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑफ 10 में 10 to 25 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं और 25 to 40 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 55 वाले 7, 55 to 70 वाले 6, 70 to 65 वाले 6 और 85 to 100 वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7 और उसका करस्पॉन्डिंग क्लास है 40 to 55। तो यहाँ पर मॉडल क्लास हो जाएगा 40 to 55, जिसमें लोअर लिमिट होगा 40 और अपर लिमिट होगा 55। क्लास साइज एच में यहाँ पर देखिए 10 to 25, 25 to 40 और बाकी सभी क्लास इंटरवल में क्लास साइज 15 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर क्लास साइज एच होगा 15। यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास है 40 to 55, जिसमें अपर लिमिट है 55 और लोअर लिमिट एल होगा 40। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है F1 और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 7, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 हो जाएगा 3 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की वैल्यू है 6, मतलब F2 यहाँ पर आ जाएगा 6। मोड का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें जो भी डेटा चाहिए होता है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो यहाँ पर देखिए L की वैल्यू है 40, तो 40 प्लस ब्रैकेट में F1 की वैल्यू है 7 माइनस F0 की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू है 7 माइनस F0 की वैल्यू 3 माइनस F2 की वैल्यू 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू H की वैल्यू यहाँ पर है 15। तो अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर 40 प्लस 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 7 होगा 14 माइनस 3 इंटू माइनस 6 होगा -9 और 14 माइनस 9 हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज करके H की वैल्यू 15। तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस 4 अपॉन 5 और 15 यहाँ पर कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 12 और यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 12 इक्वल्स टू 52। तो यहाँ पर हमने मोड फाइंड कर लिया है, मोड यहाँ पर आ गया है 52, यही हमारा आंसर है। अब हमें यहाँ पर मीन निकालना है और मीन और मोड को कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने मीन में ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया था, जिसका आंसर आया था 62। यहाँ पर मीन 62 आया था। ये क्वेश्चन आप मेरे स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में मीन पार्ट 2 में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीन है 62 और मोड है 52। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 52 मार्क्स। देखिए मोड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 52 वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 52 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। While on an average a student obtained 62 मार्क्स, मतलब एवरेज एक स्टूडेंट्स ने 62 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर हमने मीन और मोड दोनों को फाइंड करके कंपेयर कर लिए है और यही हमारा आंसर है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्विक लर्नर।